हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएसआर सुपर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है कैलेंडर। कैलेंडर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, अक्सर पेपर में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हम बेसिकली तीन चीज़ों को पढ़ेंगे। पहला है ईयर, दूसरा है मंथ और तीसरा है डे यानी कि दिन। पहले हम ईयर के बारे में पढ़ेंगे। वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। ठीक है, एक है साधारण वर्ष और दूसरा है लीप वर्ष। महीने यानी कि मंथ में महीनों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 12 महीने होते हैं और दिन इसमें 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो हम हेडिंग डाल लेते हैं कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे साधारण वर्ष। साधारण वर्ष किसे कहते हैं? ऐसे वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं ऐसे वर्ष जो 4 से पूरे विभाजित न हो। ये भी कह सकते हैं ऐसे वर्ष जो 4 से पूरे विभाजित न हो उसे साधारण वर्ष कहते हैं। साधारण वर्ष कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देखिए, एग्जाम्पल में जैसे हो गया 1919, 2015, 2019, 2013 डॉट डॉट। ये ऐसे वर्ष हैं और ये देखिए ये 4 से विभाजित नहीं होंगे, इसमें कुछ शेषफल बच जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऐसे वर्ष हैं जो 4 से विभाजित नहीं होंगे, जिनको हम क्या कहेंगे? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में फरवरी जो होती है वो 28 दिन की होती है। ठीक है, फरवरी जो होती है साधारण वर्ष में 28 दिन की होती है। और इसमें कितने दिन होते हैं? दिन 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं, जिसमें इसमें टोटल 52 सप्ताह और एक दिन होता है। ठीक है, और नोट करने वाली चीज़ ये है कि साधारण वर्ष में पहली तारीख यानी कि पहली तारीख को जो दिन होता है वही दिन उस वर्ष की अंतिम तारीख को भी होता है। साधारण वर्ष में पहली तारीख को जो दिन होता है वही दिन उस वर्ष की अंतिम तारीख को भी होता है। एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल में हमने माना कि 1 तारीख और 2020 को कौन सा दिन है? रविवार है। मान लिया हमने, कौन सा दिन है हमारा? रविवार। तो 31 तारीख 2020 को भी हमारा क्या होगा? रविवार ही होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि साधारण वर्ष में पहली तारीख यानी पहली तारीख को जो दिन होगा वही दिन उस वर्ष की अंतिम तारीख को भी होगा। साधारण वर्ष में ये चीज़ आप लोग नोट करिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीप वर्ष की। अब हम बात करेंगे लीप वर्ष या अधिक वर्ष। लीप वर्ष किसे कहते हैं? ऐसे वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, या ये भी कह सकते हैं ऐसे वर्ष जो 4 से पूरे विभाजित हों। ऐसे वर्ष जो 4 से पूरे विभाजित हों उसे लीप वर्ष कहते हैं। एग्जाम्पल में
एग्जाम्पल में हो जाएगा, जैसे 1224, या ये कह सकते हैं 1996, 1996 कह सकते हैं, 2012 कह सकते हैं, 2018 कह सकते हैं, 2020 और 2024 भी। ठीक है, तो ऐसे वर्ष जो 24 यानी कि 4 से क्या हो विभाजित हो जाएंगे, ये क्या है, ये सारे वर्ष जो हैं ये 4 से विभाजित हो जाएंगे, तो ये लीप वर्ष हैं। इसमें दूसरा पॉइंट जो है, इसमें फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की। इसमें फरवरी 29 दिन की होती है। और इसमें कितने दिन होते हैं, इसमें 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। ठीक है, लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। और इसमें नोट करने वाली चीज़ ये है, नोट करने वाली चीज़ ये है कि लीप वर्ष में पहली तारीख को जो दिन होता है, उससे अगला दिन उस वर्ष की अंतिम तारीख को होता है। जैसे हम देखिए, मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि 1 तारीख पहला महीना 2024 को क्या है, सोमवार है। यानी कि पहली तारीख जनवरी में पहली तारीख को क्या है, सोमवार 2024 में। और यही 31 तारीख 2024 को कौन सा दिन होगा, इससे अगला दिन, यानी कि सोमवार है तो ये क्या हो जाएगा, मंगलवार। ये क्या हो जाएगा, मंगलवार, ल नहीं रहा, मंगलवार। ठीक है, ये तो वर्ष के बारे में है। और आशा करते हैं कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको मिटा करके आपको शताब्दी वर्ष के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अब हम शताब्दी के बारे में पढ़ेंगे। शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, 100 साल को ही हम एक शताब्दी कहते हैं। तो शताब्दी वर्ष देखिए, 100, 200, 300, ये क्या है, हमारे शताब्दी वर्ष हैं। ये हमारे क्या हैं, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष भी 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण शताब्दी वर्ष और दूसरा लीप शताब्दी वर्ष। तो पहला इसमें देखिए, साधारण शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष, तो साधारण शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, तो साधारण शताब्दी वर्ष वे वर्ष होते हैं जो 400 से विभाजित न हो। तो ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरे विभाजित न हो, उसे साधारण शताब्दी वर्ष कहते हैं। एग्जाम्पल में ये हमारा 300 हो जाएगा, 600, 900, ठीक है, 1100। ये ऐसे वर्ष हैं जो कि 400 से विभाजित नहीं होंगे।
ठीक है, ऐसे वर्ष हैं जो ये शताब्दी वर्ष हैं जो 400 से विभाजित नहीं होंगे। और दूसरा हमारा है लीप शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष। तो लीप शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? लीप शताब्दी वर्ष ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरे पूरे विभाजित हों, उसे हम लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरे पूरे विभाजित हों, उसे लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में 1200, 1600, 2000, 2400, ये सब क्या है? ये सब लीप शताब्दी वर्ष हैं। अब इनके कोड के बारे में, शताब्दी वर्ष के जो कोड होते हैं उनको ध्यान सुनिएगा। जो शताब्दी वर्ष 400 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, पूरे पूरे विभाजित हो जाए, उनका कोड होता है 6। जैसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कोड शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष देखिए, ये 1100, 12, 1300, 1400, 1500, 16, 1700, 18, 1900 और ये 2000। ठीक है, अब देखिए हम इसमें 1100 में 400 से अगर भाग देंगे तो ये भाग जाएगी नहीं। ठीक है, और 12 में चली जाएगी, 1200 में चली जाएगी। ठीक है, अगर 1200 में हम 400 से भाग देंगे तो इसका कोड हो जाएगा हमारा क्या? 6। ठीक है, हमने क्या कहा कि जिस शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाए, पूरे विभाजित हो जाए, उसका कोड होता है 6। अब देखिए 1300 में जाएगी नहीं, 1400 में जाएगी नहीं, 1500 में जाएगी, 1600 में जाएगी, तो इसका कोड हो जाएगा 6। जैसे देखिए यहाँ पे हमने 1200 में 400 से भाग दे दिया, तो 2 जीरो 2 जीरो ऐसे ही कट जाएंगे, 4 तिहाई 12, यानी कि भाग जाएगी, तो इसका कोड हो जाएगा 6। अब देखिए इसी तरीके से 2000 में भी 400 से भाग चली जाएगी, तो इसका भी कोड हो गया 6। अब इनका देखिए, इनका एक बेसिक कोड होता है 4206। तो ये 6 है, तो इसके ऊपर हो जाएगा 0, इसके ऊपर 2 और इसके ऊपर ये 4। यही कोड जो होंगे यही रिपीट करेंगे, यही कोड जो होंगे हमारे यही रिपीट करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, बस यही याद रखिएगा 4206। जिस शताब्दी में 400 से भाग चली जाएगी उसका कोड 6 कर लीजिएगा, बाकी आप ऊपर की तरफ 0 2 4 कर दीजिएगा और नीचे की तरफ 4 2 0, यानी कि 4206। शताब्दी वर्ष के कोड यही हैं और यही रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, नोट करना हो तो कर लीजिए, बाकी हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। ये तो ईयर्स के बारे में है। अब हम पढ़ेंगे मंथ्स, महीनों के बारे में। मंथ्स बेसिकली बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि जनवरी महीनों में कितने कितने दिन होते हैं। तो एक सिंपल सा ट्रिक है, आप अपनी मुट्ठी को बंद करिएगा, ऊपर उभरा हुआ हिस्सा है, अपनी मुट्ठी को बंद करिएगा, जो उभरा हुआ हिस्सा है वो 31 वाले महीनों को बताएगा, यानी कि उस महीने में 31 दिन होते हैं, और जो दबा हुआ हिस्सा है वो 30 दिन को बताएगा, यानी कि उस महीने में 30 दिन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से गिनना शुरू करिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर वापस आ जाइएगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उभरे वाले हिस्से में 31 दिन होंगे और जो दबे हुए हिस्से हैं, यानी कि जो दबे हुए हिस्से हैं इसमें 30 दिन होंगे। ठीक है, तो 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हमने आपको बताया
ये जनवरी, यानी कि इसमें कितने दिन होंगे, 31 दिन। अब फरवरी होती है 28 या 29 दिन की होती है। और फिर ये कितने दिन की हो जाएगी, 31 दिन की हो जाएगी। फिर ये 30 दिन, फिर 31 दिन, फिर 30 दिन, फिर 31 दिन, फिर 31 दिन। देखिए कैसे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई और अगस्त 31 दिन के होते हैं और ये 30 दिन। अक्टूबर 31 दिन और ये नवंबर 30 दिन, दिसंबर 31 दिन की। तो आप इस ट्रिक की मदद से याद रखेंगे, जो उभरा हुआ भाग रहेगा वो 31 दिन रहेगा, उस महीने में 31 दिन होंगे, और जो दबे हुए हिस्से हैं उसमें 30 दिन रहेंगे। ठीक है। और महीनों में कुछ कोड होते हैं, इनको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। महीना कोड, इसमें देखिए दो चीज़ें, एक साधारण वर्ष जब रहेगा तो साधारण वर्ष के लिए क्या कोड है, और लीप वर्ष के लिए क्या कोड है, दोनों के लिए लीप वर्ष। तो ये कोड बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसकी मदद से ही आप कैलेंडर क्वेश्चन को कर पाएंगे। महीने में देखिए ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इसमें जो कोड होते हैं, कोड है इसमें 144, 0, 250, 361 और ये 46। ये साधारण वर्ष के कोड हैं। और लीप वर्ष के कोड में जब लीप वर्ष होगा तो जनवरी 0 हो जाएगा, यानी कि जनवरी का कोड 0 हो जाएगा, और फरवरी का 3। बाकी सब के लिए सेम है। ठीक है, लीप वर्ष के लिए बाकी सब के लिए सेम कोड रहेगा, बस जनवरी और फरवरी के लिए कोड 0 और 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये महीनों हो गए। अब दिन की बात कर लेते हैं, यानी कि दिन में जो डेट होंगे, यानी उनके जो कोड होंगे वो क्या होंगे, वीक, वीक्स नेम, सप्ताहों के नाम, डे, दिन, रविवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो इनके जो कोड होते हैं, ये दिनों के नाम हैं, और इनके जो कोड हैं, कोड बहुत आसान है इसका, तो आप लोग याद ही रखेंगे। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बीफे, शुक्र, शनिवार। तो इसका कोड हो जाएगा 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, 5 और ये 6, और शनिवार का कोड होगा 0। ठीक है, तो ये दिनों के कोड हो गए, और ये महीनों के कोड हो गए। ये महीनों को कोड हैं, और ये दिनों को। सेंचुरी के अभी हमने शताब्दी वर्ष का हमने बताया ही। शताब्दी वर्ष में जो कोड होते हैं, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष में जिस वर्ष में 400 से भाग चली जाएगी, जिस शताब्दी वर्ष में 400 से भाग चली जाएगी उसका कोड होगा 6। बाकी हमने आपको 4206 बताया ही। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 1100, 1200, 1300 और ये 1400, 1500, 1600, 1700। तो बताइए 1100 में भाग जाएगी 400 से, नहीं जाएगी। 1200 में जाएगी तो इसका कोड हो जाएगा 6। 1300 में नहीं जाएगी, 1400 में नहीं जाएगी, 1500 में नहीं जाएगी, 1600 में जाएगी, तो इसका हो गया कोड 6। जिस शताब्दी वर्ष में 400 से भाग चली जाएगी उसका कोड हम क्या रखेंगे, 6। और 6 से ऊपर देखिए 0 2 4, यानी इससे ऊपर इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 2 और इसका 1300 का हो जाएगा 4। और ये 1800, 1900, 2000। ठीक है, अब देखिए 1700 में 400 से भाग जाएगी नहीं, 1800 में जाएगी नहीं, 1900 में जाएगी नहीं, 2000 में जाएगी 400 से भाग, तो इसका कोड हो जाएगा 6। यही कोड दोबारा रिपीट होंगे, 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। यानी कि सेंचुरी के लिए, यानी शताब्दी वर्ष के लिए कोड है क्या है, 4206। और महीनों के लिए कोड 144, 0,
250, 361 और 46। और इसके लिए तो बहुत आसान है, रविवार से शनिवार तक लिख लीजिएगा और अरेंज कर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 और शनिवार के लिए कोड है 0। अब हम इस पर आपको क्वेश्चन करवा दे रहे हैं जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं। मान लीजिए आज की जो तारीख है, आज है 14 तारीख, 14 मार्च, 14 मार्च 2024। तो 14 मार्च 2024 को कौन सा दिन है, अब हम इसी कोड की मदद से ही ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा, पहले हमें क्या लिखना है, डेट। पहले डेट होगा, फिर महीनों के नाम यानी कि मंथ, फिर उसके बाद सेंचुरी यानी शताब्दी वर्ष, सेंचुरी, फिर ईयर, फिर उसके बाद लीप ईयर, यानी कि ये वर्ष लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है वो भी हमें लिखना है। तो पहले देखिए डेट कौन सा है, 14 यानी कि 14। महीना कौन सा है, मार्च, मार्च का महीना है। और देखिए ये मार्च के महीने में कोड क्या है, 4। तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, ठीक है। सेंचुरी, शताब्दी, यानी कि ये देखिए 2000 है, यही ना है 2000। सेंचुरी यानी कि ये जो है 4 से विभाजित हो जाएगी तो 2000 का हमने क्या बताया है, 2000 का सेंचुरी यानी शताब्दी वर्ष जो कोड है वो क्या है, 6। और ईयर क्या है, 24, 24 को नोट कर लेंगे। अब इस 24 वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए 24 में हम 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि 4 वर्ष के बाद ही लीप वर्ष आता है। तो 24 वर्ष में हम 4 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 6 बार। 6 चौको 24। ये जो 6 आया है, 6 को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, ये हमारा लीप वर्ष हो गया। अब हम इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 8 6 14, 14 4 18, 6 24, 24 4 हासिल 2, 1 2 3 3 2 5। अब इस 54 में हम 7 से भाग दे देंगे, 7 से भाग देंगे, 7 7 49, 7 8 56, 7 7 49, घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5। 5 बच रहा है, यानी कि यहाँ पे देखिए 5 कोड किसका है, बृहस्पतिवार का है। तो आज कौन सा दिन है, राइट आंसर हो जाएगा क्या, बृहस्पतिवार। तो यानी कि इस दिन आज कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार, ठीक है। इस तरीके की मदद, इसी कोड की मदद से हम दिनांक यानी कि डेट को लिख करके दिन का पता लगा सकते हैं। इसी तरीके से और क्वेश्चन हम आपको करा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आप खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई सी भी डेट ले लीजिए और आप उस पर बिल्कुल सेम मेथड को लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था। अब हम इसमें कैसे पता लगाएंगे, तो याद रखिए, देखिए ये लीप वर्ष है, ठीक है। पहले हमें क्या लिखना है, डेट, दिन, फिर मंथ, जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे हम पहले अरेंज करेंगे, मंथ, फिर सेंचुरी यानी कि शताब्दी वर्ष, सेंचुरी शताब्दी वर्ष, फिर ईयर, फिर लीप ईयर। तो डेट कौन सा है, 20 जनवरी। अगर लीप वर्ष, देखिए ये जो वर्ष है इसमें 400 से भाग यानी 4 से भी भाग चली जाएगी, तो ये क्या हमारा लीप वर्ष है। लीप वर्ष के लिए हमारा जो जनवरी का कोड है क्या है, 0। तो जनवरी का कोड हमारा क्या हो जाएगा, 0। और सेंचुरी शताब्दी वर्ष क्या है हमारा, शताब्दी वर्ष देखिए यहाँ पे 2000 है तो इसका कोड हो जाएगा 6। देखिए इस 24 को ध्यान में, यहाँ पे 0 0 ही रहे हैं, तो ये 2000 है तो इसका कोड हो जाएगा 6। कोड हमने 6 लिख दिया। ईयर क्या है हमारा, 24, यानी कि ये जो ईयर होगा उसको हम नोट कर लेंगे। और इस 24 ईयर में कितने लीप वर्ष हैं, तो 24 में हम 4 से भाग दे देंगे, कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, 6 चौको 24, यानी कि यहाँ पे 6 आ जाएगा और सबको ऐड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 10 16 हासिल 1 और ये 56। भाग देंगे, 7 से भाग देंगे कितनी बार, 7 8 56, 8 बार में ये चला जाएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, यानी शेषफल क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है। अब आपको पता है कि 0 यानी कि किस दिन का कोड क्या है, 0 है शनिवार का। तो इस दिन क्या है,
शनिवार। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपने से खुद से क्वेश्चन लिख करके आप दिन का पता लगा सकते हैं। तो यही मेथड है और इसी तरीके से हम दिन का पता लगाएंगे। कैलेंडर को पढ़ने का एक ही फ़ायदा है कि हम किसी भी तारीख को कौन सा दिन है वो हम ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो हमारा जन्मदिन ही क्यों ना हो। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इस पर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। इसमें बस याद करने वाली चीज़ है, आपको मंथ कोड यानी महीनों के जो कोड हैं बस वो याद रखना है। एक नंबर की तरह उसको याद रखिएगा। ये 144, 0, 250, 361 और 46 ये महीनों के कोड हैं। ये और ये साधारण वर्ष के हैं। ठीक है, जब साधारण वर्ष होंगे, साधारण वर्ष के लिए हैं, ये है जनवरी का, फरवरी का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और लीप वर्ष के लिए बस जनवरी और फरवरी में चेंज है। लीप वर्ष के लिए जनवरी में 0 हो जाएगा, फरवरी में 3। बाकी के लिए सबके लिए कोड सेम रहेगा। और डे के लिए यानी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो इनके लिए क्या कोड हैं? इनके लिए तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत आसान है, ये आपको याद रहेंगे। इसका कोड है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और शनिवार का कोड है 0। और हमने सेंचुरी कोड बताया था। सेंचुरी कोड यानी शताब्दी वर्ष जो है, शताब्दी वर्ष, इसमें जो हमने कोड बताया था, ठीक है, जिसमें 400 से भाग चली जाए पूरी तरीके से, जिस शताब्दी वर्ष में 400 से भाग चली जाए वो हमारा शताब्दी वर्ष यानी कि लीप शताब्दी वर्ष है। ठीक है, जिसका कोड हमने बताया था 4206। 4206 यानी कि जिस वर्ष में, जिस शताब्दी में 400 से भाग जाएगी वही हमारा, उसी का कोड होगा 6। तो देखिए यहाँ पे नोट लिख लीजिए, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 और ये यानी कि 20वीं शताब्दी। इसमें देखिए 12 में 400 से भाग जाएगी, हाँ बिल्कुल जाएगी, तो इसका कोड 6 हो जाएगा। 13 में 400 से जाएगी भाग, नहीं जाएगी। 14 में नहीं जाएगी, 15 में जाएगी, 16 में जाएगी, तो इसका कोड 6 हो जाएगा। 17 में जाएगी, नहीं जाएगी। 18 में जाएगी, 19, 20 में यानी 20वीं शताब्दी में जाएगी, तो इसका कोड क्या हो जाएगा? 6। हमने इसका कोड बताया है 4206। तो 6 के बाद या तो 4 लिखिए। ठीक है, यही कोड बार बार रिपीट होगा, 6 के बाद 4, 2, 0। यही कोड जो है, यही कोड जो होंगे हमारे रिपीट होंगे। और यहाँ पे 4206 इसके लिए भी यही। बस इस कोड के लिए इस 4206 को याद रखिएगा। सेंचुरी यानी शताब्दी वर्ष के लिए यही कोड आपको बस याद रखने। आपको कोई सी भी तारीख दे दी जाए, उस तारीख को कौन सा दिन है आप आसानी से निकाल लेंगे, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अब देखिए एग्जाम्पल में मान लीजिए हमारा 2024 चल रहा है, हम इस कैलेंडर की मदद से आने वाले समय की तारीख को भी हम दिन का पता लगा सकते हैं। मान लीजिए जैसे 22 मार्च 2028 को कौन सा दिन है, इस कैलेंडर की मदद से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हमने बताया था, पहले क्या होगा हमारा डेट, दूसरा मंथ, तीसरा हमारा क्या है शताब्दी यानी कि सेंचुरी, शताब्दी वर्ष सेंचुरी जिसको कहते हैं। और हमारा चौथा होगा वर्ष यानी ईयर, और इस वर्ष में कितने लीप ईयर हैं। ठीक है, ये होगा। तो पहले हमारा डेट क्या है 22 लिख लीजिए। ठीक है, मार्च का कोड देखिए क्या है 4 है, 4 लिख लीजिए। अब देखिए हमारी शताब्दी क्या है 20वीं शताब्दी, तो 20वीं शताब्दी का कोड क्या होता है 6, जो जिसमें 400 से भाग जाएगी उसका कोड होगा 6।
बाकी आप 4206 को याद रखिएगा और उससे अरेंज कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 20वीं शताब्दी यानी कि इसका कोड क्या हो जाएगा 6, और ईयर हमारा क्या है, ईयर हमारा क्या है 28। अब इस 28 में यानी 28 वर्ष में कितने लीप वर्ष आते हैं कैसे पता लगाएंगे, 4 से भाग दे देंगे, 4 सत्ते 28। तो हमारा जो शेषफल भागफल आएगा, जो हमारा भागफल आएगा वही हमारा लीप ईयर होगा। अब इसको हम ऐड कर देंगे, ये कितने हो जाएंगे 20, 27, 2, 6, 67। जोड़ने के बाद हमारा 67 आया है। अब इसमें हम 7 से भाग दे देंगे, 7 9 63, हटाएंगे तो 4 आएगा। अब ये जो 4 आएगा यही हमें बताएगा कि इस तारीख को कौन सा दिन है, यानी कि ये शेषफल ही हमें बताएगा कि 22 मार्च 2028 को कौन सा दिन है। तो शेषफल 4 है, तो अब देखिए डे में यानी कि दिनों में किसका कोड क्या है, किसका कोड 4 है, तो बुधवार, बुधवार का कोड 4 है, यानी कि इस दिन क्या होगा बुधवार। इस दिन हमारा क्या हो जाएगा बुधवार होगा। ठीक है, आप आपको बस याद रखने वाली चीज़ ये महीनों के कोड को याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है, और सेंचुरी यानी शताब्दी वर्ष आपको याद रखना है। इसकी मदद से आप कोई भी तारीख ले लीजिए, आप कैलेंडर की मदद से उस तारीख का दिन, उस तारीख को कौन सा दिन है आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आप खुद से ही क्वेश्चन बना करके सॉल्व करिएगा। कोई सी भी तारीख ले लीजिए, 12 दिसंबर 1918, 11 नवंबर 2016, 25 जुलाई 2017, 20 फरवरी 2022, 18 जनवरी 2024। आप कोई सी भी तारीख ले लीजिए और आप उस पर आप कोई सी भी तारीख ले लीजिए और उसकी इस कैलेंडर की मदद से उस तारीख का दिन याद कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही अच्छा होगा, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको ये नंबर अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और लीप वर्ष में क्या होता है, जनवरी में कोड 0 होता है और फरवरी में कोड 3 होता है। ठीक है, और ये शताब्दी वर्ष याद रखना है 4206। बाकी कैलेंडर के आप क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। हम किसी भी तारीख को दिन निकालना तो सीख ही गए हैं। अब हमारा अगला टाइप यानी अगले टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, यहाँ आप देखिएगा 11 नवंबर 2019 को अगर यदि सोमवार है, यदि सोमवार है तो 5 मई 2021 को कौन सा दिन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछे गए हैं। तो क्या करेंगे हम, कैलेंडर की मदद से जो हमें कोड पता है उसी की मदद से हम याद करेंगे, देखेंगे इसका जो रिलेशन यानी इस दिन ये डेट है कि या एक दिन आगे या एक दिन पीछे करके है। तो पहले इस पर हम चेक करेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे डेट, पहले हम लिखेंगे डेट, फिर उसके बाद लिखेंगे मंथ, फिर लिखेंगे सेंचुरी, फिर ईयर, फिर लीप ईयर। ठीक है, और हमने कोड आपको बताया है 144, 0, 250, 361 और 46, ये मंथ के कोड हैं।
और साधारण लीप वर्ष के लिए जनवरी 0, फरवरी का कोड 3। अब देखिए ये तो 4 से भाग इसमें जाएगी नहीं, ये तो लीप वर्ष है नहीं। और लीप वर्ष जब नहीं है तो नवंबर का कोड हमारा 4 ही रहेगा। और साधारण वर्ष में यानी कि हमारा नवंबर का कोड जो है वो 4 ही रहेगा। तो डेट हमारे क्या है 11 नवंबर। महीना कौन सा है नवंबर का, तो उसका कोड हो जाएगा 4। और सेंचुरी कौन सी हमारी 20वीं शताब्दी है, तो 20वीं शताब्दी में यानी कि इसका कोड हो जाएगा 6, 4206 हमने बताया था कि नहीं, 4206। ठीक है, तो जिसमें 400 से भाग चली जाएगी पूरी तरीके से, उसका कोड 06 हो जाएगा। और उसको हम क्या लिखेंगे, जैसे 17 है 1700, 1800, 1900 और ये 2000। यानी कि अगर हम इसमें 400 से भाग दें तो ये चली जाएगी, इसमें भाग चली जाएगी और इसका कोड 6 हो जाएगा। और उसी अनुसार यानी कि इसका कोड 0, इसका 2 और इसका 4, ऐसे अरेंज कर देंगे। फिर 1600 का कोड 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर ऐसे अरेंज कर देंगे। ईयर साल कितने हैं 19। अब 19 में हम 4 से भाग दे देंगे, यानी इस 19 वर्ष में कितने लीप वर्ष आए हैं, 4 चौको 16, 3 बचा रिमाइंडर से, यानी शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं, हमें जो भागफल मिलेगा उसी को हम रख लेंगे। ठीक है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना, हमें जो भागफल मिलेगा उसी से मतलब है। ऐड कर दीजिए 5, 11, 20, 24 और ये कितना हो जाएगा 3, यानी कि 34। अब इस 34 में हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 34 नहीं होगा जी, 44 होगा। ठीक, अब इसमें हम 7 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 7 छक 42। शेषफल कितना आया 2, और 2 का हम जानते हैं कि रविवार का कोड हमारा क्या होता है 1 होता है, और सोमवार का कोड क्या होता है हमारा 2 होता है। यानी कि सोमवार का कोड क्या हो जाएगा सोमवार, यानी कि इस दिन क्या था सोमवार था, यानी कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही रिलेशन इससे है। अब हम इस 5 मई 2021 को हम कौन सा दिन है उसको हम ज्ञात करेंगे। तो पहले डेट है, डेट, फिर मई का कोड क्या है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का कोड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और सेंचुरी हमारी 20वीं है तो इसका कोड 6 हो जाएगा। और ईयर हमारा 21 है, इस 21 में हम 4 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा 5 बार में। 4 पचे 20, 1, यानी कि शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जो भागफल मिलेगा उसी को हम बस ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 13, 14, 19, 1 और ये 3, 39। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे 7 से भाग देने के। 7 पचे कितना होगा 35, घटाएंगे 4 आएगा, यानी कि जो हमारा शेषफल आया है इसी से हमें पता चल जाएगा कि हमारा कोड क्या है, हमारी जो दिन है वो कौन सा है, यानी कि किस दिन का कोड 4 है। रविवार, सोमवार, मंगल, बुधवार, यानी कि इस दिन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा बुधवार। इस तरीके से ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं पेपर में, तो हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले देखेंगे जो इससे इस तारीख को जो दिन दिया हुआ है वो सही है कि गलत है। अगर सही होगा तो ठीक उसी प्रकार से करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ सोमवार की जगह अगर मंगलवार होता, अगर यहाँ पे सोमवार की जगह मंगलवार होता, तो जबकि निकालने पर हमें मिला है सोमवार, तो इससे कितना एक ज़्यादा है ना, यानी कि सोमवार आ रहा है, तो इससे कितना है एक क्या है ज़्यादा है, इसमें क्या है एक इससे ज़्यादा है। तो इस तारीख को बुधवार आएगा तो इससे हम एक ज़्यादा करेंगे, बुध यानी बृहस्पतिवार। तो इससे इस तारीख को बुधवार आ रहा है तो बुधवार न लिख करके हम बृहस्पतिवार लिखेंगे, यानी कि इससे एक दिन ज़्यादा लिखेंगे। ऐसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को चेक करके यानी कि सॉल्व करके हम करेंगे। अब मान लीजिए आपको अगर ये पूछा जाए कि इसी के समान कैलेंडर कब आएगा, मान लीजिए 2024, यानी 2024 के समान कैलेंडर कौन सा वर्ष होगा, तो इसको ज्ञात करने के लिए
एक काम कर, पहले हम इसको मिटा देते हैं। अगर ये पूछा जाए कि 2024 के समान कौन सा कैलेंडर होगा, 2024 के समान, ये पूछा जाए 2019 के समान कौन सा कैलेंडर होगा, तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, याद रखिएगा, इस ईयर में यानी कि 19 और ये 24 ईयर में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे यानी 4 से भाग देंगे, जब शेष हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, तो हम उस ईयर में 6 को ऐड करेंगे। जब शेषफल हमारा 2 या 3 आएगा, तो उस ईयर में हम यानी उस साल में हम 11 ऐड करेंगे। जब हमारा शेषफल 0 आएगा, तो उस ईयर में हम क्या करेंगे, 28 को जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे पूछ दिया है कि 2024 के समान कौन सा कैलेंडर होगा, तो ये जो 24 है, 24 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 6 बार में। तो ये देखिए, जो शेषफल आ रहा है 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है, तो इस 2024 में हम क्या ऐड करेंगे, 28, इसको ऐड कर देंगे 2502, यानी कि 2052 में 2024 के समान कैलेंडर आएगा। उसी प्रकार से 2019 में, इस 19 में हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, कितने बार में जाएगा, 4 बार में। 4 चौको 16, घटाएंगे 3 आएगा। हमने बताया कि शेषफल 2 या 3 आए तो उसमें हम कितना ऐड करेंगे, 11, यानी 2019 में हम कितना ऐड कर दें, 11, 0303, यानी 2019 के समान कैलेंडर का उपयोग 2030 में किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम 2019 या कोई सा भी कैलेंडर किस वर्ष आने वाला है वो हम पता लगा सकते हैं। बस आपको ये चीज़ याद रखनी होगी। ठीक है, 4 से भाग देंगे यानी जब उससे कटना होगा तो शेषफल 0 ही आएगा, और 2 और 3 शेषफल आएगा तो उसमें हम 11 ऐड करेंगे, 1 शेषफल आएगा तो 6 ऐड करेंगे। अभी मान लीजिए 2013 के समान, अभी हम बात करें 2013 के समान, तो इस 13 में हम किससे भाग देंगे, 4 से। 13 में 4 से भाग दीजिए, क्या आएगा, 12, एक बचा, शेषफल 1 बच गया। अब शेषफल जब 1 बच गया तो इसमें हमें कितना ऐड करना है, 6, यानी कि 2013 में हम क्या ऐड करेंगे, 6, कितना हो जाएगा, 9102, यानी कि 2013 का कैलेंडर, 2013 के समान कैलेंडर का उपयोग किस वर्ष किया जाएगा, 2019 में किया जाएगा। ठीक है, तो ये 2-3 टाइप हैं जो हमने आपको बताई हैं। अगर समझ में आया तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बने रहिए SSR सुपर क्लासेस के साथ। धन्यवाद।